दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है और वो ये है कि हनुमान बेनीवाल जैसे और भी जो जाट नेता हैं राजस्थान की राजनीति में, उन्होंने जातिवाद को फैलाया है। जातिवाद का टैग उनको दे दिया गया है। हालांकि बेनीवाल खुद को 36 कौम का नेता बताते हैं, लेकिन ये जातिवाद का टैग उनको किसने दिया, क्यों दिया और उनके साथ साथ और कौन से वो नेता हैं जिन पर ये टैग लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इस बहस को जन्म दिया है सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया पर आए दिन अलग अलग टॉपिक्स पर बहस होती रहती है और अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि जातिवाद का टैग नेताओं को कौन देता है। तो असल में जो जातिवाद का टैग दिया जाता है वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने में उन्हें आसानी होती है। एक ट्विटर हैंडल में आपको दिखाऊंगी जहां से ट्वीट किए जा रहे हैं इसी को लेकर। आप ये देखिए, आज के संदर्भ में जातिवाद ने न केवल जातियों को मजबूत किया है बल्कि जातिवादी मजबूत नेता भी दे दिए हैं। जातीय पहचान ने अंबेडकर, लालू, मुलायम, मायावती, येदियुरप्पा, शरद पवार और हनुमान बेनीवाल, देवी सिंह जैसे नेता दिए हैं। इस ट्विटर हैंडल का कहना है कि अमेरिकी नस्लवाद एक मानवीय और विभक्त सोच है और जातिवाद से कोई तुलना बेमानी ही कही जाएगी। आप देख सकते हैं इस पोस्ट में, मैं आपको ट्विटर हैंडल का ये इमेज आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। इससे और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे कमेंट किया है और ये बहस और बढ़ती गई। इस पर आगे बहस करते हुए जीसी जाट के हैंडल से एक सवाल उठाया गया है जो काफी दिलचस्प है और सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए ही नहीं है, वो इस फहरिस्त में दूसरे जाट नेता भी शामिल हैं। इसमें लिखा गया है कि किस जाट नेता को जातिवाद का टैग नहीं दिया जाता। निर्मल को दिया गया विश्वविद्यालय चुनाव में, हरेंद्र को दिया गया, डोटासरा को दिया गया, हनुमान बेनीवाल को दिया गया, बीकानेर में डूडी को दिया गया, लोकसभा चुनाव में कैलाश चौधरी को दे दिया गया, हरीश चौधरी को भी जातिवाद का टैग दिया और तो और उम्मेदराम बेनीवाल जैसे नेता को भी दिया। आप देख सकते हैं साफ साफ इस ट्वीट में कि ये साफ साफ अक्षरों में इन सारे नेताओं के नाम लिख डाले हैं जीसी जाट के हैंडल ने। और वाकई में ये जो सवाल इन्होंने उठाया है ये राजस्थान की राजनीति में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ बद्रीराम जाखड़ और दिव्या मदेरणा को भी लोगों ने कहा कि इनके साथ भी जातिगत टैग लगा हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि इन जाटों के नेताओं के साथ ही ये जातिगत टैग क्यों लगाया गया, और ये टैग लगाया गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। जी हाँ, राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए इन जातियों में बंटवारा करती हैं और राजस्थान की सबसे बड़ी वोट बैंक जाति है तो वो है जाट जाति, और इसे भुनाने के लिए पार्टियां जातिवाद को और बढ़ावा देती हैं। लेकिन असल सच तो ये है कि कोई भी नेता, जो असली नेता होता है ना, वो ना जाति का होता है, ना समाज का होता है, ना पार्टी का होता है। वो अगर काम करना चाहता है तो वो निर्दलीय रहकर भी कर सकता है। इसके अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे समाज में। और हाल ही में निर्दलीय नेता के रूप में जो तेजी से उभर रहे हैं, जिनका नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगी, जिनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने आपको ये साबित कर दिखाया कि बिना पार्टी के भी आप अच्छी फैन फॉलोइंग रख सकते हैं और अपने काम के दम पर आप वोट बटोर सकते हैं। बीजेपी ने उन्हें भले ही टिकट ना दिया हो, लेकिन उन्होंने भी साबित करके दिखाया और अपने रिजल्ट्स से मुंह तोड़ जवाब बीजेपी पार्टी को दे दिया। तो ये जो जाति का जो टैग है वो कहीं ना कहीं, जैसा भी हम ग्राउंड स्तर पर जाकर बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप जातिवाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हो। देखिए, जातिवाद को हम बढ़ावा नहीं दे रहे, जातिवाद को ये समाज के साथ साथ ये पार्टियां भी बढ़ावा दे रही हैं। क्योंकि जैसे हम अगर जातिगत के समीकरणों में बांटने लगते हैं, राजनीतिक पार्टियां टिकट बंटवारा करती हैं, तो हर एक जाति में कितनी एकता है उसके ऊपर प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं। कितने प्रत्याशियों को आप अपनी ओर आकर्षित कर पाते हो, अपने वोट बटोर सकते हो, उन सब चीज़ों को लेकर ये सारा खेला राजनीतिक पार्टियों का किया धरा है। और इन सब के बीच में फंसे हैं जाटों के नेता, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ी वोट बैंक जाटों की है और जातिगत राजनीति करने में कांग्रेस, बीजेपी ऐसी कोई भी पार्टियां पीछे नहीं हैं।
इसीलिए ये आपको समझना होगा, अगर इन जातिवाद टैगों को हटाना है, इन जातिवाद से बाहर निकलना है, तो आप सभी समाजों को आगे आना होगा। और इस सोच को, जिस सोच को हम लेकर आए हैं आपके सामने, ये सोच कैसे आगे बढ़ सकती है, इसका निर्वहन आप सभी समाजों को एक साथ बैठकर करना होगा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं? आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।